अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग। ठीक है, बल्कि पहले 7 में डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है अल्फा बीटा पार्टिकल आयोनाइज कर सकते हैं एटम को, उसको हीट किए बगैर। वो किस तरह? तो आपने कहना है इनमें क्या डिफरेंस है इनकी आयोनाइजेशन करवाने में। तो आप कहना है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आयोनाइज करते हैं एटम को विदाउट हीटिंग द इलेक्ट्रॉन आइदर बाय अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करवाता है। बीटा पार्टिकल मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करके एटम को आयोनाइज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आयोनाइज करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है ये। 8वें में कह रहे हैं आप पार्टिकल विच इज़ मोर आयोनाइजिंग जिस है प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन लेस पेनिट्रेटिंग क्यों होता है। तो आप कहना है वो पार्टिकल जो ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है लेस पेनिट्रेटिंग इसलिए होता है क्योंकि वो लॉस करता है एनर्जी को एटम को आयोनाइज करवाने में। So it fails to penetrate the material in greater depth. तो अल्फा पार्टिकल आर मोर आयोनाइजिंग लेस पेनिट्रेटिंग देन बीटा पार्टिकल क्योंकि उनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जितनी आयोनाइजेशन ज़्यादा कोई करवाता है पार्टिकल उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। जब एनर्जी ही जीरो हो जाएगी तो पेनिट्रेट वो कैसे कर सकेगा। गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो आयोनाइजेशन कम करवाते हैं तो अपनी एनर्जी भी कम लॉस करते हैं वो। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि ट्रिटियम का न्यूक्लियस का मैस इतना है, आपने मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो मैस डिफेक्ट किस तरह आएगा? मैस डिफेक्ट मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कर दूंगा मैस ऑफ ट्रिटियम न्यूक्लियस। पता है ना, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है ट्रिटियम में। ये ज़बानी याद रखना है अपने। मैस ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मैस यूनिट में 1.00726 होता है और न्यूट्रॉन का मैस 1.00865 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर कैलकुलेशन की, मैस ऑफ ट्रिटियम को माइनस किया तो ये आंसर आता है। अब आपको मैंने बताया था 1 एटॉमिक मैस यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इतना मैस डिफेक्ट कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा? इसको 931 से बस क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि एक एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, उसका हाफ लाइफ बता दिया, डिके कॉन्स्टेंट पूछा हुआ है। तो हाफ लाइफ को पहले सेकंड में कन्वर्ट किया 3600 से मल्टीप्लाई करके। डिके कांस्टेंट आपको बताया था ना, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का प्रोडक्ट 0.693 है। हाफ लाइफ इधर आगे डिवाइड, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया। ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल और आता भी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि दी एलिमेंट एक है प्रोटेक्टिनम अनस्टेबल है जो डिके करे बाय बीटा एमिशन, उसका हाफ लाइफ ये है। कह रहा स्टेट दी न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डॉटर न्यूक्लियाई। बताएं, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे और बताएं डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें बीटा मिशन के लिए हमने जनरली कोई ये पढ़ी थी ना कि एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है, एटॉमिक मैस सेम रहता है। तो प्रोटेक्टिनम 91 है, इसमें 92 हो जाएगा और 92 एटॉमिक नंबर किसका होता है? यूरेनियम का, यानी नया एलिमेंट यूरेनियम होगा। सिंपल सी बात है। फिर हमें वो कह रहा है फाइंड दी एनर्जी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग रिएक्शन। आपने एनर्जी बतानी है यहाँ पे इस रिएक्शन के साथ जो एसोसिएट है और नेगेटिव में आंसर आएगा तो इसका क्या मतलब है। तो पहले हम मैस डिफेक्ट निकालेंगे इस रिएक्शन का। इसके लिए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मैस में से प्रोडक्ट का मैस माइनस करना है। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है, ये भी आपने ज़बानी याद रखना है तो रट्टा है लेकिन करना पड़ेगा। फिर हीलियम का 4.0026 एटॉमिक मैस यूनिट, ऑक्सीजन का ये है, सारी वैल्यूज पुट की तो ये आता है हमारे पास मैस डिफेक्ट। इसको बाइंडिंग एनर्जी से इसकी एनर्जी निकालने के लिए 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आए। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि न्यूक्लियस रिएक्शन जो है ना, इसको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ना मैस डिफेक्ट नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि रिएक्टेंट का मैस कम है, प्रोडक्ट का मैस ज़्यादा है। रिएक्टेंट का मैस जितना कम है ना, उस मैस से कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर रिएक्टेंट का मैस ज़्यादा प्रोडक्ट का कम हो तो फिर ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो ये एनर्जी नेगेटिव में आने का मतलब है इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी तरह एनर्जी एसोसिएट विद इस रिएक्शन में भी हमने निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरह पहले मैस डिफेक्ट निकाला है। रिएक्टेंट यहाँ में सिर्फ कार्बन है, कार्बन का मैस भी ज़बानी याद रखना है। प्रोडक्ट का मैस जो है वो भी आपने ज़बानी याद रखना है, ये रट्टा है लेकिन करना है आपने लाजमी। सोल्व करके मैस डिफेक्ट निकाला पहले, फिर 931 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और फिर छठा वो कह रहा है कि बताएं कि अगर यूरेनियम 92 2 अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो रिजल्टिंग आइसोटोप कौन सा होगा। तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, एटॉमिक मैस की 4, 2 इमिट हो तो फिर ये कितनी कमी आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे भी यूरेनियम 233 है, पहले वो 2 एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो 90 हो जाएगा एटॉमिक नंबर और ये 229। फिर एक और इमिट करेगा तो ये 88 हो जाएगा और 88 एटॉमिक नंबर होता है रेडियम का, यानी बनने वाला एलिमेंट कौन सा होगा, रेडियम। ठीक है, वो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ।
कुछ बुक्स में शायद रेडोन लिखा हुआ है, तो ये आप करेक्शन कर लेना, रेडियम है, 88 एटॉमिक नंबर रेडियम का होता है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेरिकल नंबर 7 भी बिल्कुल सिंपल ही है। इसमें भी आपने एनर्जी फाइंड करनी है। पहले रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मैथ माइनस किया, जो आंसर आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 8वां न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, उसको मैं आसान तरीके से कुछ सोल्व करके बताऊँगा। इसे आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।